हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे हैं? आप लोग मेहनत कर रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स आपको करा रहे थे। केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और बहुत सारा मॉलिक्युलरिटी, उसमें डिफरेंस, बहुत सारा टॉपिक और न्यूमेरिकल आप कर रखे हैं। आज के क्लास में देखेंगे इंटीग्रल रेट इक्वेशन। कई तरह का रेट आपने पहले रीड कर रखा है। इंस्टेंटेनियस रेट रीड किया है, एवरेज रेट कैसे निकालते हैं, एवरेज रेट रीड किया है, उसके बाद रेट लॉ से रेट कैसे निकालते हैं। आज की क्लास में इंटीग्रल रेट इक्वेशन, समाकलित वेग समीकरण कैसे निकालेंगे, इसका पहले डेरिवेशन करेंगे, फिर इस पर बारी बारी से क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, आपके सिलेबस में वैसे रीड करना है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन जब आप फर्स्ट ऑर्डर का निकालना सीख जाते हैं तो किसी भी ऑर्डर का, nth ऑर्डर का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स का यूज आता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला वगैरह, ये सब थोड़ा बहुत यूज आता है। ओके, तो देखिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर का एग्जांपल पता है आपको? जीरो ऑर्डर का एग्जांपल क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस। अमोनिया डिकम्पोज करता है। अमोनिया क्या होता है? प्लेटिनम के सरफेस पर डिकम्पोज कर जाएगा। किस में करेगा? N2 प्लस H2 में। देखिए, अमोनिया डिकम्पोज कर गया। इसका जब हम रेट लिखेंगे, ये जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल है, इसका रेट लिखेंगे तो रेट इक्वल टू होगा K NH3 कॉन्सेंट्रेशन पावर 0। मीन्स रेट किसके इक्वल हो गया? रेट K के इक्वल हो गया। इसमें रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता है। जीरो ऑर्डर में रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, समझ पा रहे हैं आप? अब देखिए, इसका डेरिवेशन मैं करने जा रहा हूँ। इंटीग्रल रेट इक्वेशन का डेरिवेशन करने जा रहा हूँ। कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ओके, टाइम के साथ देखिए कैसे वेरी करेगा। टॉपिक आपका यही है, आज की क्लास में यही टॉपिक कराने जा रहा हूँ। इंटीग्रल रेट इक्वेशन। ओके, यही टॉपिक कराने जा रहा हूँ। हिंदी भी लिखा हुआ है इसका। अब मैं एक रिएक्टेंट ले रहा हूँ और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। एक रिएक्टेंट देखिए ले रहा हूँ। हमने एक रिएक्टेंट ले लिया R, और ये जा रहा है प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट कुछ भी बना रहा है, P वगैरह कुछ भी जो भी बना रहा है, प्रोडक्ट P। R रिएक्टेंट है आपका। R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? R रिएक्टेंट है, अभिकारक है ये। टाइम जीरो पर, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, टाइम जीरो पर इसका कॉन्सेंट्रेशन R0 है। उस समय प्रोडक्ट कितना रहा होगा? जीरो। प्रोडक्ट बना ही नहीं है, रिएक्शन अभी शुरू ही नहीं हुआ है। प्रोडक्ट कितना रहा होगा? जीरो। प्रोडक्ट जीरो है, ये T जीरो है, R0। टाइम T पर, एट टाइम T, उस समय इसका कॉन्सेंट्रेशन R। टाइम T पर उस समय कॉन्सेंट्रेशन कितना है? R है। और ये भी कुछ उस समय बन गया होगा, ये P है। ओके, ये क्या है आपका? P है। R0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? R0 रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण। प्रारंभिक सांद्रण। R0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का ही हम लोग देखते हैं, प्रोडक्ट का नहीं लेंगे। अभिकारक का अंतिम सांद्रण। अभिकारक का अंतिम सांद्रण। अभिकारक का अंतिम सांद्रण। ओके, डाउट नहीं है? समझ पा रहे? तो देखिए, ये सब बेसिक था। अब हम लोग रेट निकालेंगे। एक बार इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे और एक बार रेट लॉ से रेट निकालेंगे। दोनों तरीके से देखिए मैं रेट निकाल रहा हूं। टाइम T पर रेट जब भी निकालेंगे, कहाँ निकालेंगे? टाइम T पर।
टाइम जीरो है, बाइक आपकी खड़ी है, कार खड़ी है, उस समय स्पीड कुछ होगा नहीं, उस समय जीरो होगा। लेकिन जब कार रनिंग में रहता है, बाइक चल रही है, तो उस समय उसका स्पीड हम लोग देख सकते हैं कितने स्पीड से चल रहा है। तो हम लोग जब भी रेट वगैरह देखते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पर देखते हैं, जीरो पर जब रुकी हुई है, अभिक्रिया नहीं हो रही है, रिएक्शन स्टॉप है, तो उस समय हम लोग रेट नहीं देखते हैं। ओके, तो देखिए आपने इसको कॉपी किया होगा। अब मैं दो तरह का रेट निकालने जा रहा हूँ, एक रेट लॉ से रेट निकालेंगे और एक हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे। ये भी आपने कॉपी किया होगा ये सारे टर्म। अब मैं देखिए रेट निकालने जा रहा हूं फ्रॉम रेट लॉ। रेट लॉ से रेट पता है आपको कैसे निकालते हैं? रेट लॉ से रेट निकालने जा रहा हूं फ्रॉम रेट लॉ, फ्रॉम रेट लॉ। रेट लॉ से रेट इक्वल टू क्या होता है पता है? के कंसंट्रेशन ऑफ आर, कंसंट्रेशन ऑफ आर टाइम टी पर जो होगा, और ये जीरो ऑर्डर का है, पावर कितना हो जाएगा? जीरो। इक्वेशन 1 हो गया। पावर जीरो क्यों हो गया? पावर जीरो इसलिए हो गया कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यहाँ पता है यदि फर्स्ट ऑर्डर रहेगा तो यहाँ पावर 1 कर देंगे, यदि सेकेंड ऑर्डर रहेगा तो पावर 2 कर देंगे। रेट लॉ इक्वेशन में पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत अच्छे से आप लोगों को कई सारा क्लास दे के आपको समझा रखा हूँ। ओके, अब इंस्टेंटेनियस रेट निकालने जा रहे हैं। आर इंस्टेंटेनियस, आर इंस्टेंटेनियस किसको बता रहा है? इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक, तात्क्षणिक रेट। इंस्टेंटेनियस रेट निकालने जा रहा हूं मैं। इंस्टेंटेनियस रेट पता है? आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या होगा? माइनस डी आर डिवाइडेड बाय डी टी, माइनस डी आर बाय डी टी। रिएक्टेंट का जब भी रेट देखते हैं तो उसमें माइनस लगा देते हैं। ये सब फर्स्ट लेक्चर में ही आपको मिलेगा। ओके, पीछे रिवाइज कीजिए। माइनस डी आर बाय डी टी, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों देखिए, ये भी रेट को बता रहा है, ये भी रेट को बता रहा है। ये पर्टिकुलर टाइम पर रेट है और ये आपका क्या है? रेट लॉ से रेट है। तो दोनों एक ही चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। लेफ्ट साइड मेरा रेट इक्वल है तो राइट साइड क्या हो जाएगा? राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी आर बाय डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। इस पर पावर जीरो है, पावर जीरो मीन्स क्या हो गया? 1 हो गया। इसको छोड़ दिया हमने तो ये आ गया। ओके, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? इसको इधर रहने दीजिए, माइनस डी आर को इधर रहने देते हैं लेफ्ट साइड, और डी टी को राइट साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा के डी टी, के डी टी आ गया। ओके, समझ पा रहे हैं आप? यदि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, ये खत्म हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा। ओके, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस डी आर, इधर भी माइनस के डी टी, तो ये प्लस में आ गया। क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। यहां तक पहले आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। डेरिवेशन है तो ये थोड़ा कंटिन्यू आगे बढ़ेगा, अभी आगे चलते जाएगा। ओके, देखिए इसको हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब इस इक्वेशन को लेके हम आगे बढ़ेंगे। इंटीग्रल रेट इक्वेशन में ये वाला पार्ट देखिए, इस माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? ये प्लस हो गया। तो डी आर इक्वल टू हो गया माइनस के डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको, ये के कांस्टेंट है, पता है कांस्टेंट जो टर्म रहता है इंटीग्रेशन में, बेसिक मैथमेटिक्स में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा और मैथ में भी। तो ये के कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। जो वेरिएबल फैक्टर रहता है उसी का इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। हमने क्या किया?
यहीं पर देखिए नीचे लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड देखिए हमने यहाँ इंटीग्रेट कर दिया, आप नीचे लिखिएगा इंटीग्रेट कर दिया, तो ये आ गया। अब आपको फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन का, मैथ में पढ़ते हैं, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x होगा, तो यहाँ भी लाइक dx ही है, dr है, यहाँ भी देखिए dx है, तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद ये आएगा, dx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं r इक्वल टू माइनस के, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे dt का तो t आएगा प्लस आई नॉट, ये इक्वेशन 1 हो गया। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 1 2 आ रखा, इक्वेशन 3 हो गया। कितना इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 3 आ गया। फर्स्ट सेकेंड हमने यूज कर रखा है। आई नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई नॉट बता रहा है इंटीग्रेशन कांस्टेंट को, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आई नॉट क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं एक कांस्टेंट आ जाता है, तो वहां पर मैथ में आप लोग सी लिखते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट को, लेकिन यहाँ आई से यूज करेंगे, सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, तो केमिस्ट्री में सी का यूज नहीं करेंगे, आप I1 I2 आई से रिलेटेड कुछ यूज करेंगे। अब देखिए ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है आई नॉट, इसका वैल्यू मुझे निकालना है। तो जो चीज कांस्टेंट रहता है वो टाइम 0 पर, टाइम कुछ भी हम 10 मिनट्स 20 मिनट्स किसी भी टाइम पर हम निकालें, तो जो पैरामीटर कांस्टेंट रहता है तो उसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगा। हमने एक कंडीशन अप्लाई किया, व्हेन t इक्वल टू 0, जब t का वैल्यू क्या था, 0 था। याद कीजिए फर्स्ट इक्वेशन, जब t का वैल्यू 0 था तो उस समय r का वैल्यू ये r नॉट था। जब रिएक्शन नहीं हो रहा था, देखिए टाइम कितना है, टाइम 0 है, तो उस समय r का वैल्यू क्या था, r नॉट। r का वैल्यू क्या है, r नॉट। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में देखिए ये दोनों वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूं, तो यहाँ r के जगह पर अब क्या पुट करेंगे, r नॉट। r के जगह पर क्या पुट करेंगे, इसके जगह पर पुट करेंगे r नॉट इक्वल टू माइनस के, t के जगह पर कितना पुट करेंगे, t देखिए हमने 0 लिया है, 0 प्लस आई नॉट, ये तो 0 हो गया, देयरफॉर आई नॉट इक्वल टू कितना आ गया, r नॉट। आई नॉट का वैल्यू कितना आ गया, देयरफॉर, यहाँ नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ लिख देता हूं, देयरफॉर आई नॉट इक्वल टू आर नॉट आ गया। आई नॉट किसके इक्वल आ गया, आर नॉट के आ गया। अब मैंने एक कंडीशन अप्लाई करके टाइम 0 लेके कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, टाइम 0 लेके कांस्टेंट का वैल्यू क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। अब इस वैल्यू का यूज करेंगे हम लोग थर्ड इक्वेशन में। आई नॉट का वैल्यू आ गया, आई नॉट का वैल्यू कितना आ रहा है, आर नॉट। अब इस इक्वेशन में देखिए पुट करने जा रहा हूं, ठीक है, इक्वेशन थर्ड में मैं देखिए पुट करने जा रहा हूं। इक्वेशन थर्ड आपका क्या है, मैं फिर से देखिए यहाँ इक्वेशन थर्ड लिखने जा रहा हूं, आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई नॉट, ये इक्वेशन थर्ड, मुझे नीचे का सब मिटाना है। और यहां से डेटा देखिए आई नॉट इक्वल टू क्या आया है, आर नॉट। आई नॉट का वैल्यू कितना आया है, आर नॉट। ये वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करने जा रहा हूं, तो क्या आएगा, अगला इक्वेशन देखिए क्या आएगा, वो आपको पता चलेगा। यहां पर मैं पुट करने जा रहा हूं, पुटिंग आई नॉट इक्वल टू आर नॉट इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में आई नॉट का वैल्यू कितना पुट करने जा रहा हूं, आर नॉट। यहां पुट कर देते हैं, देखिए आर इक्वल टू हो गया माइनस के टी प्लस आर नॉट। इसके जगह पर आई नॉट के जगह पर क्या पुट कर दिया, आर नॉट। अब माइनस के टी को इधर शिफ्ट कर रहा हूं मैं लेफ्ट साइड, और आर को उधर शिफ्ट कर रहा हूं, देखिए इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो के टी माइनस है, इधर आके प्लस, ये आर नॉट, अब माइनस आर नॉट
यहाँ देखिए प्लस है, तो इधर जाके राइट साइड जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। अब k को इधर रहने देते हैं, k इक्वल टू आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाय टी, आर नॉट, यही फॉर्मूला हो गया आपका। ओके, इसको इक्वेशन हम 4 ले रहे हैं, मुझे इस इक्वेशन का भी यूज है, इसको इक्वेशन 4 ले लेते हैं, ये इक्वेशन 5 हो गया। इक्वेशन 5 क्या हो गया, इक्वेशन 5 हो गया इंटीग्रल रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इक्वेशन 5 क्या हो गया आपका, इक्वेशन 5 आ गया इंटीग्रल रेट इक्वेशन, इंटीग्रल रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये इंटीग्रल रेट इक्वेशन आ गया। ओके, इसी से न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व होगा। और सारे टर्म आपको पता है, आर नॉट क्या होता है, आर क्या होता है, टी क्या होता है, के क्या होता है, सब टर्म आपको पता है। ओके, डेरिवेशन एग्जाम में पूछता है, आपको डेरिवेशन तैयार करना है। केमिस्ट्री में एक केमिकल काइनेटिक्स में ही 2 डेरिवेशन है, और 2 डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन एग्जाम में आता है। ओके, हर साल रिपीट करता है, मे भी आपने कॉपी किया होगा। अब देखिए, मुझे स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना है। इंटीग्रल रेट इक्वेशन के हेल्प से मुझे स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना है। कैसे स्लोप और इंटरसेप्ट निकालेंगे, ओके, मे भी आपने कॉपी किया होगा। के यहाँ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है इस इक्वेशन में, पता है आप लोगों को, फिर भी देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ, सब चीज मैं लिखने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर के इक्वल टू क्या आया है, आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाय टी, ये इक्वेशन आया। के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, के रिप्रेजेंट कर रहा है रेट कांस्टेंट को, के रिप्रेजेंट कर रहा है रेट कांस्टेंट को, टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। और इस चैप्टर में ये फ्रीडम है आपको, इस चैप्टर में फ्रीडम है, टाइम सेकंड में ले सकते हैं, मिनट में ले सकते हैं, आर में ले सकते हैं, डेज में ले सकते हैं, ईयर में ले सकते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन में जिसमें दिया हुआ रहेगा टाइम उसी में रखना है, इस चैप्टर में चेंज नहीं करना है। यदि ईयर में दे रखा है तो उसको सेकंड में नहीं ले जाना है। और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, टाइम को ऐसा यूनिट में रखते हैं और ऐसा यूनिट सेकंड होता है। ये रेट कांस्टेंट है, वेग स्थिरांक है ये। ओके, के किसको बताता है, रेट कांस्टेंट को। आर नॉट वगैरह सब पता है, शुरू में ही मैंने डिस्कस कर रखा है। आर नॉट किसको बताता है, ये किसको बताता है, शुरू में ही बता रखा हूं। देखिए आर नॉट बता रहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक का, हम लोग अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण देखते हैं, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण। और आर किसको बताता है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक का अंतिम सांद्रण, या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, समय टी पर अभिकारक का सांद्रण, समय टी पर अभिकारक का सांद्रण। ओके, जो भी देखिए इस इक्वेशन में जो भी टर्म आ रखा था सब मैंने लिख रखा है। ओके, अब सब टर्म आपको पता होना चाहिए, तभी आपसे न्यूमेरिकल बनेगा, अदरवाइज आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा जीरो ऑर्डर पे। ओके, हम इसके बाद पहले जीरो ऑर्डर का, फिर फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रल रेट इक्वेशन करा के हाफ लाइफ उसके बाद आएगा, हाफ लाइफ करा के फिर मैं न्यूमेरिकल पे आ जाऊंगा बारी बारी से। इस पे कई सारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं, ये चैप्टर कंप्लीट न्यूमेरिकल वाला है, फिर न्यूमेरिकल पे हम आ जाएंगे। ओके, तो आप इसको कॉपी कर लिए होंगे। अब इक्वेशन 4 का मैं यूज करने जा रहा हूँ। इक्वेशन
इक्वेशन 4 से हम कैसे स्लोप और इंटरसेप्ट ड्रॉ करेंगे। इक्वेशन 4 का मैं यूज करने जा रहा हूँ। देखिए इक्वेशन 4 क्या कहता है उसका मैं एप्लीकेशन करने जा रहा हूँ। इक्वेशन 4 कहता है आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। ये इक्वेशन आपका 4 है। इक्वेशन 4। अब देखिए इस इक्वेशन से मुझे क्या ड्रॉ करना है, स्लोप और इंटरसेप्ट ड्रॉ करना है। एक इक्वेशन आपको पता होगा y इक्वल टू mx प्लस सी। y इक्वल टू mx प्लस सी। मैथ में आपने ये इक्वेशन पढ़ा है। x एंड y यहाँ एक्सिस को बता रहा है। x और y क्या बताता है, एक्सिस को। m किसको बताता है, m स्लोप को बताता है। ये इक्वल होता है tan थीटा के। और c किसको बताता है, c बताता है इंटरसेप्ट को। जहां y एक्सिस पर कट होगा वही होता है इंटरसेप्ट। वो क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। आपको देखिए हमने y एक्सिस पर इसको रखा, x एक्सिस पर किसको रखा, t को रखा। कंपेयर करना है तो दोनों को r और t के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। r और t के बीच क्या ड्रॉ करने जा रहा हूँ, एक प्लॉट ड्रॉ करने जा रहा हूँ। और उससे पता चलेगा कि स्लोप और इंटरसेप्ट कितना आएगा। ओके, तो ये सब टर्म आप कॉपी कर लीजिए, इसको मिटाएंगे, फिर ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है। ओके, तो देखिए इस टर्म को मिटा रहा हूं मैं। कैसा ग्राफ होगा, ग्राफ किस टाइप का होगा। यहाँ पर टाइम रखा है मैंने, टाइम t। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। आप देख रहे हैं माइनस साइन लगा हुआ है यहाँ t के रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में जब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, मीन्स स्लोप नेगेटिव में आएगा। इसलिए हम लोग जब भी स्लोप नेगेटिव में आए तो ये ऊपर से नीचे की ओर ग्राफ जाएगा। ये इस टाइप का ग्राफ होगा। मीन्स यदि t का वैल्यू आप बढ़ाते हैं तो r का वैल्यू, यदि t का वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो r का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। नेगेटिव स्लोप के साथ ये ग्राफ आएगा। क्यों आएगा, यहाँ माइनस लगा हुआ है। देखिए y एक्सिस पर किसको रखा है मैंने, देखिए r को। x एक्सिस को किस पर रखा है, t को रखा है। तो देखिए इसके सामने y लिख दिया, t के सामने mx लिख दिया, बाकी जो बचा c हो गया। अब आपको कंपेयर करने आना चाहिए कि इसमें स्लोप और इंटरसेप्ट। ये ग्राफ किस ऑर्डर के लिए है, ये ग्राफ जीरो ऑर्डर का है। ये ग्राफ किसका है, जीरो ऑर्डर का। ओके, तो देखिए y एक्सिस पर किसको रखा है, r को रखा है। x एक्सिस पर किसको रखा है, t को। x एक्सिस पर t को। अब m के सामने क्या आ रहा है, m के सामने देखिए माइनस के आ रहा है। m के सामने क्या आ रहा है, माइनस के। m किस चीज को बताता है, m स्लोप को बताता है। और स्लोप यहाँ क्या हो गया, माइनस के हो गया। स्लोप यहाँ क्या हो गया, माइनस के हो गया। c देखिए, c के सामने क्या आ रहा है, r नॉट। c किस चीज को बता रहा है, इंटरसेप्ट को बता रहा है। ये r नॉट आ गया। इंटरसेप्ट कितना आ गया, आर नॉट आ गया। यहाँ जो कट हो रहा है y एक्सिस पर, इसी को इंटरसेप्ट बोलते हैं। देखिए ये आर नॉट आ गया, ये वैल्यू मीन्स ओरिजिन से लेकर, ओरिजिन से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा, ओरिजिन से दिस वैल्यू इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। इसको क्या कहेंगे हम लोग, इंटरसेप्ट कहेंगे। सीबीएसई में कई बार ये ग्राफ पूछ रखा है। ये ग्राफ दिया हुआ रहेगा और इस ग्राफ पे किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, मैं क्वेश्चन ही बता देता हूँ। ग्राफ देके इसका स्लोप पूछेगा, इंटरसेप्ट पूछेगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पूछेगा। इस तरह से क्वेश्चन को घुमाते रहता है। ओके, इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। ग्राफ ड्रॉ करने आ गया होगा,
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, इसी से स्लोप और इंटरसेप्ट, ये नहीं हम टेन थीटा मैथ के तरह टेन थीटा हम लोग यहाँ नहीं फाइंड आउट करेंगे। ओके, समझ पा रहे हैं आप? मे बी आपने कॉपी किया होगा। अब देखिए, आज के क्लास में आपने क्या रीड किया? आज के क्लास में जीरो ऑर्डर का इंटीग्रल रेट इक्वेशन यूज किया। यदि जीरो ऑर्डर का इंटीग्रल रेट इक्वेशन आपको समझ में आ गया तो फर्स्ट ऑर्डर का भी सेम एज होगा, पावर वहां चेंज हो जाएगा। ओके, इस ग्राफ में क्वेश्चन देखिए अलग अलग तरीके से रहता है। इस ग्राफ में ये ग्राफ दिया हुआ रहेगा, बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछता है, ये ग्राफ दिया हुआ रहेगा आर टी, इस तरह से ये ग्राफ दे रखा है और क्वेश्चन रहेगा इसका फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द स्लोप और इंटरसेप्ट, कैलकुलेट द स्लोप एंड इंटरसेप्ट। सेकेंड नंबर में राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन दिस ग्राफ अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। थर्ड नंबर में राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, 1 मार्क का ये सब क्वेश्चन। ओके, ये ग्राफ सीबीएसई में, सीबीएसई बच्चे के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में केवल पूछा है, ये ग्राफ दे दिया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है किस ऑर्डर का ये ग्राफ है, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, इस तरह से दिया हुआ रहता है, सेकेंड ऑर्डर। तो बिहार बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। इस ग्राफ के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ओके, आप देखिए एक दो बार, यदि आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आती है कहीं पर, उसको एक दो बार यदि वीडियो देखिएगा तो 100% समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपलेस्ट वे से मैंने आगे बढ़ा। ओके, और सेम एज फर्स्ट ऑर्डर का आएगा। मे बी क्वेश्चन ये मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। अभी मैंने स्लोप इंटरसेप्ट निकाला है जीरो ऑर्डर के लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाला है अभी मैंने, और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का यूनिट पता है आपको, फॉर्मूले पर एक टॉपिक ही मैं बना रखा हूँ, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। वहां पर आप सब जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर का कैसे निकालते हैं सब मैं बता रखा हूँ। ओके, देखिए आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। हम क्या कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, कौन सा वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ओके, कौन सा नोटिफिकेशन, इन सब के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बगल में बेल आइकन होता है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन, ताकि जो भी हम कराते हैं सब नोटिफिकेशन जाते रहेगा। ओके, आगे जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आते जाएगा, आगे हम बढ़ते जाएंगे तो इम्पोर्टेंट लेक्चर जाएगा जो एग्जामिनेशन व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आपका वो सब मिस हो जाएगा। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए। जो भी डाउट वगैरह रहता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का जो भी डाउट वगैरह है उसको एक्सप्लेन करूँ। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।